जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391 और इस पोस्ट के लिए 1,07,079 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। इतना कैंडिडेट जो कि गर्दनी बाग में फिजिकल देंगे और इसका फिजिकल 9 दिसंबर से स्टार्ट है। 9 दिसंबर से लेकर और 10 मार्च तक इसका फिजिकल चलेगा। शुरू में बॉयज़ का फिजिकल होगा, बॉयज़ का जब समाप्त हो जाएगा तो अब गर्ल्स का फिजिकल होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल मेरिट लिस्ट का कटअप के बारे में, यानी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कैटेगरी हो, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कितना कटअप रहने वाला है, कितना आप लोग का फिजिकल में स्कोर रहेगा जिससे कि आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। और इस बार जो कटअप है, कटअप में क्या बदलाव होने वाला है, मेल हो या फीमेल हो, किस रीजन से इस कटअप में बदलाव होने वाला है, कितना चेंज होने वाला है प्रीवियस कटअप के अकॉर्डिंग, तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में एनालिसिस के साथ हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण यहाँ पर नोटिस है और नोटिस के अकॉर्डिंग महिलाओं का कितना प्रतिशत सिलेक्शन होगा इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में। क्या यहाँ पर जब सीट यहाँ पर रिक्त हो जाता है बॉयज़ का तो उस पर महिला फाइट करेगी या नहीं, या महिला का सीट रिक्त हो जाता है तो उस पर बॉयज़ फाइट करेंगे या नहीं, इसके बारे में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा नोटिस के माध्यम से। तो इस कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा और कटअप भी जानेंगे कैटेगरी वाइज कि रनिंग में कितना स्कोर रहेगा, हाई जंप में कितना स्कोर रहेगा, गोला में कितना स्कोर रहेगा, जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिस का, यहाँ पर एक कटिंग है। ऑफिशियल नोटिस जो CSBC के द्वारा बिहार पुलिस का नोटिस छोड़ा जाता है, इसमें महिलाओं के लिए सिलेक्शन का क्या प्रावधान किया गया है। तो बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यहाँ पर 1991 छोड़ी इसको। और यहाँ पर पिछड़े वर्गों के जो महिलाएं होती है उसको 3% का आरक्षण मिलता है। जैसे कि आप लोग को मालूम है BC कैटेगरी के महिला को 3% का आरक्षण मिलता है। तो ये तो महिला का 3% आरक्षण हो गया। और शेष से यहाँ पर गैर आरक्षित वर्गों के यानी टोटल उसके अतिरिक्त 97% जो सीट बचता है और उसके विरुद्ध 35% है जो कि महिलाओं का आरक्षित रहता है। यानी देखिए 3% यहाँ पर 3% यानी BC कैटेगरी हो गया महिला के लिए। उसके बाद से 35% जो होता है इस पर सभी महिला रहती है, सभी, यानी टोटल यहाँ पर 38% यानी 38% है जो कि इस पर महिला फाइट करेगी, इस पर महिला फाइट करेगी 38%। इसके अतिरिक्त भी बात जानेंगे। और 62% जो है यानी टोटल 100% में 38 महिला और 62 है जो कि पुरुष। तो और इसमें क्या बात कही गई है यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और अधूरा नहीं छोड़िएगा। यहाँ पर बताया गया है, परंतु यहाँ पर तो 38% आप जान गए कि ये महिला के लिए है, महिला के लिए है, और 62% है जो कि ये मेल के लिए है यहाँ पर है। परंतु यह किसी योग्य महिला अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्ति के उसी कोटि के योग्य पुरुष के द्वारा भरा जाएगा। यानी जब 38% सीट महिला के द्वारा नहीं भर पाया जा रहा है तो जिस कैटेगरी में महिला का सीट खाली रहेगा उसी कैटेगरी के पुरुष के द्वारा उस सीट को भरा जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। यानी क्या है कि यहाँ बंदिश नहीं है कि 38% पर केवल मेल ही फाइट करेंगे या फीमेल ही फाइट करेंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर ये सीट खाली हो जाता है तो इस पर पुरुष आ जाएंगे, और पुरुष का ये 62% सीट खाली हो जाता है तो इस पर महिला जाकर फाइट करेगी। यहाँ दूसरा लाइन में यहाँ का बताया गया है कि परंतु यह भी बिहार पुलिस अधिनियम 3/1992 के धारा के निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के उपयुक्त 35%, यहाँ पर क्या बताया गया, 35% के अतिरिक्त यथास्थिति मेघानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी। यानी 35% जो कि महिला का है, उसके बाद से 3%, यानी इतना अगर भर लेती है महिला और उसका मेघा सूची यानी जितना कटअप है उससे अधिक उसका स्कोर फिर भी रहता है तो उस पर जो 62% सीट है इस पर भी जाकर वो फाइट कर लेगी, इस पर भी जाकर फाइट कर लेगी। तो ये प्रावधान है। तो इसलिए यहाँ पर इस बार हो सकता है कि मेल के तुलना में फीमेल का ज़्यादा सिलेक्शन हो, क्योंकि मेल का स्टार्टिंग में ही फिजिकल है, बहुत ही कम समय मिला है। और इस पर कटअप क्यों कम जाएगा इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे।
अब यहाँ पर हम जानते हैं कि बॉयज़ का कितना रिजल्ट हुआ है और गर्ल्स का कितना रिजल्ट हुआ है। तो बॉयज़ का जो रिजल्ट हुआ है वह 66,977 हुआ है और गर्ल्स का जो रिजल्ट हुआ है वह 39,493 रिजल्ट हुआ है। और ऐसे तो जो सीट दिया गया है बॉयज़ का, वो बॉयज़ का जो सीट है वो 13,263 है और गर्ल्स का जो सीट है वो 8128 है। इस प्रकार से यहाँ पर सीट दिया गया है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि जितना बॉयज़ का सीट है उस पर बॉयज़ ही लड़ेंगे। अगर आपका जो बॉयज़ का कटअप होता है उससे अधिक अगर गर्ल्स ला देती है तो उस पर जाकर वो फाइट कर सकती है। ये भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। अब यहाँ पर हम फाइनली जानेंगे कि बॉयज़ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा कटअप का, यानी बॉयज़ पर क्या क्या किस किस कारण से कैंडिडेट का कटअप पर इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो यहाँ पर बॉयज़ को फिजिकल की तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय दिया गया है, बहुत ही कम समय। यानी रिजल्ट आया 14 नवंबर को रिजल्ट आया और 9 दिसंबर से, यानी 20 से 25 दिन का समय मिला बहुत सारे कैंडिडेट को, जिसके कारण से बहुत ही कम कैंडिडेट पास हो रहे हैं। देखिए, टोटल 1600 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, जिसमें कि 150 से लेकर और 160 के आसपास कैंडिडेट है जो कि पास कर पा रहे हैं। 150 से देखिए 5 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, तो 1600 के अगर 1 गुना किया जाए तो 1 गुना कितना हो जाएगा, 320, यानी 1 गुना 320 से मिनिमम है जो कितना पास होना चाहिए, जितना सीट है उसके अकॉर्डिंग से बात करते हैं। तो यहाँ पर 150 से 60 यानी आधा पास कर पा रहे हैं, लगभग आधा कैंडिडेट है जो कि पास कर पा रहे हैं, और सीटें जितना रिक्वायर्ड चाहिए उससे भी कम कैंडिडेट यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बॉयज़ का कटअप बहुत ही कम जाएगा और ज़्यादातर चांस है इस बार की बॉयज़ के सीट पर गर्ल्स आकर फाइट करे, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और कटअप है जो कि कम जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर गर्ल्स के बात किया जाए तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स का अधिक सिलेक्शन हो जाए, गर्ल्स में भी बहुत सारे गर्ल्स है जो कि छंटती है। उसका रीजन पहला ये है कि गर्ल्स में यहाँ पर वजन रखा है 48 किलो वजन रखा गया है, और बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि 48, जो देखिए जो फिजिकल जिसका बेहतरीन रहता है, जो फिजिकल में क्वालिफाई करती है, जिसका फिजिकल बेहतरीन रहता है, उसका 48 किलो मुश्किल से पहुंचता है। तो जिस भी कैंडिडेट जो भी गर्ल्स है, आप लोग वजन पर भी ध्यान दीजिएगा। गर्ल्स से बहुत ही ज़्यादा वजन में छंटती है। अगर 84 से 15 पोस्ट आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारे गर्ल्स है जो कि वजन में छटी है, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। वजन में बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स छटती है, तो ये एक इफेक्ट पड़ेगा उस पर। उसके साथ ही 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, बहुत सारे गर्ल्स का 155 सेंटीमीटर हाइट नहीं पहुंचता है, तो बहुत सारे गर्ल्स है जो कि हाइट में भी जाकर वहां पर छटती है, तो इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा कटअप पर। तो हम फाइनली अब जानेंगे कि आखिरकार किस कैटेगरी का कितना कितना कटअप रहने वाला है। तो अगर आप लोग जनरल से बिलोंग करते हो, मेल हो या फीमेल हो, अगर आप रनिंग से 30 नंबर ला देते हैं, रनिंग से 30 नंबर, और उसके बाद से अगर मिनिमम जो हाई जंप है अगर 13 अंक भी लाते हैं, यानी 4 फीट भी अगर फानते हैं, और गोला में आप 25 में 25 नंबर ले लेते हैं, यानी 20 फीट फेंक देते हैं, और महिला 16 फीट, तो यहाँ से आपको 68 नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगर 68 नंबर भी जनरल कैटेगरी से आ रहा है तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं बीसी कैटेगरी का। अगर आप रनिंग से 30 नंबर ला देते हैं, रनिंग से 30 नंबर, उसके बाद से यहाँ पर हाई जंप हो गया, हाई जंप से अगर 13 अंक लाते हैं, मिनिमम क्वालिफाई भी कर जाते हैं 4 फीट, और यहाँ पर गोला से 21 नंबर भी प्राप्त करते हैं, यानी 19 फीट भी फेंकते हैं, तो यहाँ से आपको प्राप्त होता है टोटल 64 नंबर। 64 नंबर भी अगर बीसी कैटेगरी से आपका आ रहा है तो जरूर इस पर सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट का फिजिकल हो चुका है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा अपने कैटेगरी के साथ कि कितने स्कोर आप करके आए हैं, और जो भी कैंडिडेट का अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग ट्रायल दे रहे होंगे, आपने बताइए कितना स्कोर आपका हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का कितना रहने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस में रनिंग से अगर 20 नंबर भी लाते हैं, यानी केवल क्वालिफाई भी कर जाते हैं, और 17 अंक के हाई जंप से लाते हैं, यानी 4 फीट 4 इंच जंप करते हैं, और उसके बाद से यहाँ पर गोला से 21 नंबर, गोला से अगर 21 नंबर भी लाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल कितना होगा, तो 58 नंबर भी अगर ला देते हैं तो आपका संभावना रहेगा रिजल्ट होने का, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का। इसके बाद यहाँ पर ईबीसी की बात करते हैं। अगर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रनिंग से यहाँ पर 20 नंबर,
हाई जंप से 17 अंक के गोला से 21 न, अगर इस प्रकार से 58 नंबर भी आपका भी आ रहा है ईबीसी कैटेगरी का, तो इस पर संभावना है रिजल्ट होने का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी का बात करते हैं, एसी कैटेगरी का। एसी कैटेगरी से अगर आप है और रनिंग से अगर मिनिमम क्वालिफाई भी कर देते हैं, 20 अंक लाते हैं, 13 अंक हाई जंप से लाते हैं और 21 नंबर है जो कि गोला से लाते हैं, इतना नंबर मिनिमम लाते हैं और आपका 54 नंबर भी स्कोर हो जाता है, तो आपका संभावना है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का। और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर बात करते हैं 20 प्लस 13 प्लस 21, यानी मिनिमम 20 नंबर रनिंग से और यहाँ पर हाई जंप से 13 अंक और 21 नंबर है जो कि गोला से, यानी 19 फीट भी अगर फेंकते हैं और गर्ल्स के लिए 15 फीट, तो यहाँ से आपको 54 अंक प्राप्त होगा। अगर इतना भी स्कोर प्राप्त करते हैं 54 नंबर, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार बहुत ही डिफिकल्ट है फिजिकल, बहुत ही कम कैंडिडेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि रनिंग से 20 अंक ही प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है जितना रिक्वायर्ड है, जितना सीट है, उससे भी कम कैंडिडेट है जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है यहाँ पर जैसे 1600 एक दिन में 1600 कैंडिडेट को ले जाया जा रहा है फिजिकल के लिए, जिसमें कि मात्र 150 से 160 के आसपास कैंडिडेट है जो कि क्वालिफाई कर पा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कटअप बहुत ही कम जाएगा। और आप लोग जरूर कैटेगरी के साथ कटअप जरूर अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।